नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन केस दोस्तों अगर आपने अपना नाम जो है देखो आधार कार्ड में अपना नाम जो है वो मैक्सिमम 2 बार आप करेक्शन करा सकते हो लाइफ टाइम इन अ ट्विस्ट। ठीक है, मतलब आप अपना अपने आधार कार्ड में अपना नाम जो है वो 2 बार सुधार करवा सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपका लिमिट जो है वो क्रॉस हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अपना आधार कार्ड फिर से अगर आपको अपना नाम करेक्शन कराना है, सुधार करवाना है, तो दोस्तों ये आप कैसे कराओगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई भी डुप्लीकेट जानकारी नहीं दूंगा। मेरा खुद का दोस्तों मेरा नाम मतलब ऑपरेटर के चक्कर में मेरे को बहुत भाई दिक्कत हो गया था। और खुद का मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा। अगर आपका नाम जो है वो आपका लिमिट क्रॉस हो गया है ना, तो आपको भाई निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी उठाना होगा। और अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेना, आपको दोस्तों पूरी जानकारी 100% पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 100% भाई जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ना वही रियल प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड में नाम का लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाए, नाम आप अपडेट नहीं करा पाओगे कोई भी आधार सेंटर जाने के बाद, तो आपको दोस्तों कैसे कराना होगा, क्योंकि देखो नाम तो चेंज कराना ज़रूरी है और लिमिट भी क्रॉस हो गया है, तो कैसे क्या करना है ये पूरा अच्छे से आप समझो। देखो आपको क्या होता है, ये देखो दोस्तों मैंने ऑफिशियल आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है और इस पीडीएफ में क्या प्रोसेस बताया गया है आप देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो पूरी जानकारी आपको लिखी हुई है। सिंपली दोस्तों आपको अपना यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि अगर आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे रेजिडेंट में अपडेट द नेम डेट ऑफ बर्थ एवं या मतलब लिमिट क्रॉस हो गया प्रिस्क्राइब लिमिट इन केस द फॉर्म ऑफ आधार इनरोलमेंट अपडेट सेंटर इन द मतलब लिस्ट अवेलेबल इन यूआईडीआई वेबसाइट। इन केस अगर आपका दोस्तों अपडेट करवाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर लिमिट क्रॉस हो गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको अपना रीजनल सेंटर जाना होगा। आधार कार्ड का जो रीजनल सेंटर है ना आपके स्टेट में, ठीक है, आपने आपके आपके स्टेट में कहीं भी आपका रीजनल सेंटर हो सकता है। मैं अभी आपको रीजनल सेंटर की लिस्ट दिखाऊंगा हर एक स्टेट की। तो वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे अपना दोस्तों दो आईडी प्रूफ लेकर के जाना है जिसमें आपका जो नाम है, नाम बिल्कुल सही सही से आपका लिखा हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपना लेके गया था, पहला डॉक्यूमेंट ले गया था अपना क्लास 10th की मार्कशीट और दूसरा डॉक्यूमेंट ले गया था मैं अपना वोटर कार्ड। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट ले करके मैं रीजनल ऑफिस में गया था। और रीजनल ऑफिस में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे अपडेट जो हुआ वो मेरा 9 दिन के बाद अपडेट हो गया था, नाम मतलब सुधार हो गया था। लिमिट क्रॉस होने के बावजूद मेरा नाम सुधार हुआ था। ठीक है, और हुआ था रीजनल ऑफिस से। आधार कोई भी आधार सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ से होगा ही नहीं, आपको रीजनल ऑफिस ही जाना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड में नाम का चेंज कराने का जो लिमिट है वो क्रॉस हो गया है, नाम सुधार कराने का जो लिमिट है वो क्रॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको अपना आधार का रीजनल सेंटर अपने स्टेट का विजिट करना ही होगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, साफ और सीधी बात। ठीक है, तो इन केस अगर अपडेट नहीं होगा जल्दी तो उस कंडीशन में दोस्तों अपना जो भी अपडेट रिक्वेस्ट वाला जो रीजनल ऑफिस से जो अपडेट रिक्वेस्ट मिलेगा ना, अपडेट रिक्वेस्ट का स्लिप, उस स्लिप को और अपना आईडी प्रूफ को, ठीक है, और यहाँ पे इस मेल आईडी पर मेल कर देना है, help@uiday पे मेल कर देना है। इन केस अगर आपका अपडेट ना हो, आपका नाम जो है वो सुधार ना हो रीजनल ऑफिस में जाने के, देखो रीजनल सेंटर में जाओगे तो आपको वहाँ पे लिमिट क्रॉस भी हो गया है तो रीजनल सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको वहाँ पे सुधार करने का रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा और आपको एक स्लिप मिल जाएगा वहाँ से। लेकिन इन केस कई कंडीशंस में हो जाता है कि नहीं होता है सुधार वहाँ पे भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जो अपडेट रिक्वेस्ट मिला होगा वो पर्चा, उसी पर्चा को इस नंबर पे आपको मेल करना है या 1947 पे आप मिस कॉल कर मतलब सॉरी कॉल करके कस्टमर केयर से बात करके पूछताछ कर सकते हो कि मैंने रीजनल ऑफिस से, हालांकि ऐसा कोई सिचुएशन होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा रीजनल सेंटर जाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली मैं अभी आपको चलो अब रीजनल सेंटर दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ आपका रीजनल सेंटर है और हेल्पलाइन नंबर उनका क्या है। आपको दोस्तों देखो किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आधार रीजनल सेंटर लिख करके इस तरह से सर्च कर देना है। आधार रीजनल सेंटर जब आप लिखोगे और सर्च करोगे तो आपके जो भी रीजनल ऑफिसेस है ना दोस्तों, ये देख सकते हो रीजनल ऑफिसेस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है
और रीजनल ऑफिसेस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी आपके रीजनल सेंटर्स हैं वो अभी आपके सभी के सभी ऑफिसेस की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे हर एक स्टेट का आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं रांची से हूँ, तो मैं यहाँ पे UID रीजनल ऑफिस रांची पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा जो रांची का रीजनल सेंटर का जितना भी हेल्पलाइन नंबर, जितना भी मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, मेरे को पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। देखो अभी जैसे कि बेंगलुरु का शो हो रहा है, बट मैं अभी रांची का सर्च किया हूँ, अभी सर्च हुआ नहीं है, देख सकते हो सर्च हो रहा है, तो हमारा अभी रांची का आ जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, मेरा रांची का जो भी रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है वो आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारा आ चुका है। और वहाँ का हेल्पलाइन नंबर जो है उस रीजनल सेंटर का ये मोबाइल नंबर है वहाँ का, ठीक है। इस पर आप कॉल करके पूछताछ भी कर सकते हो कि मेरा नाम जो है वो लिमिट क्रॉस हो गया है, तो आपका यहाँ पे नंबर मिला है, क्या यहाँ से हो जाएगा? तो वो खुद बोलेंगे कि हाँ लिमिट क्रॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपका नाम जो है वो करेक्शन कर देंगे, नाम सुधार कर देंगे, ठीक है। या जेंडर कंडीशन में, या नाम के करेक्शन में, या डेट ऑफ बर्थ कंडीशन में, तीनों कंडीशन में अगर आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको रीजनल ऑफिस ही विजिट करना होता है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आधार कार्ड में आप नाम जो है वो 2 बार अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जेंडर आप 1 बार अपडेट कर सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ जो है जन्म तिथि वो 1 बार अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आपका नाम में कोई मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगा, एग्जाम्पल फॉर मेरा नाम है संजीत कुमार, तो कोई कोई संजीत आप सोचोगे SANJEET भी लिखते हैं कई व्यक्ति, और मैं लिखता हूँ SANJIT, तो मेरा नाम था JEET, और ठीक है। और मेरा यहाँ से आधार सेंटर से हो ही नहीं रहा था, तो मैं रीजनल ऑफिस यहाँ पे ही गया था, और फाइनली दोस्तों हमने अपना स्पेलिंग मिस्टेक, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो दोस्तों 100% मतलब आराम से, बिल्कुल बहुत ही आसानी से, लगभग 7 से 10 दिन के भीतर ही भीतर, मेरा क्योंकि हुआ था भाई तो मैं अपना हिसाब से बता रहा हूँ कि 7 से 10 दिन के भीतर ही भीतर आपका नाम सुधार हो जाएगा लिमिट क्रॉस होने के बावजूद। और दोस्तों अगर आपको नाम चेंज कराना है, देखो नाम सुधार कराना और नाम चेंज कराना दोनों फ़र्क की बात है। मेरा जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो नाम करेक्शन का है, नाम सुधार का। लेकिन अगर आपको नेम चेंज करना है, एग्जांपल फॉर आपका नाम है बादल, ठीक है, इन केस मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर आपको नाम चेंज कराना है कामेश्वर ऐसा करके, ठीक है, कामेश्वर, तो ये नाम चेंज का होता है प्रोसेस, और नाम चेंज करने में दोस्तों आपको 20 से लगभग 30 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी, वीडियो बढ़िया लगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी अदर क्वारीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो 1947 पे कस्टमर केयर पे बात करके और भी जानकारी आप ले सकते हो। जो मैंने जानकारी बताई वो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन में भी वही जानकारी आपको शायद मिलेगी, ठीक ना। तो जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।